नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला के पाक नाम के साथ हम अपने नेक्स्ट लेसन का आगाज़ करते हैं। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अल-फातिहा का रीकैप देखेंगे। सूरह अल-फातिहा के आगाज़ में जो हमने चीज़ सीखी वो इस कायनात में आँख खोलते ही जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला रवैया हमें सिखाया गया वो ये सिखाया गया कि तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो फिर अगली ही बात, अगला ही क्वेश्चन जो हमारे माइंड्स में आता है वो क्या आता है? हु इज़ अल्लाह? अल्लाह कौन है? तो क्या सिखाया गया हमें? अल्लाह तमाम जहानों का रब है। या अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि अल्लाह रब है, तो फिर अगली बात क्या आती है? रब किसे कहते हैं? रब कौन होता है? रब होता है पालने वाला। पालने वाले को रब कहते हैं। तो किसको पालने वाला? तमाम तर जहानों को पालने वाला। एक ही रब है। जितने भी जहान मौजूद हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इस कायनात में जितने भी जहान हैं, जितने भी चीज़ हैं, उनको पालने वाली एक ही ज़ात है, एक ही रब है। और उस रब का जो हमें नाम सिखाया गया वो अल्लाह है। और तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो यहाँ पर तकब्बुर की नफ़ी हो जाती है। आप कभी कभी कहते थे ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो सुपर पावर हूँ, वट एवर, आप जो कुछ भी हैं, इस बात को अपने जहन में बिठा लें बेटा कि तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात के लिए। और अल्लाह कितने बड़े हैं, अल्लाह को देखें, अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह तमाम जहानों के पालने वाले। फिर उसके बाद जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन अल्लाह का हमें सिखाया गया वो क्या था? रहमान रहीम, यानी रहमत छोटे से छोटे आंसर से लेकर बड़े से बड़ा आंसर, सारी रहमत को सम अप कर दिया गया रहमान और रहीम। तो रहमत के, रहम के जितने भी अनासिर हैं वो इसमें समा जाते हैं। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है अल्लाह की ज़ात का। फिर हमें अल्लाह की अथॉरिटीज़ बताई जाती हैं कि अल्लाह मालिक हैं किसके? यौमुद्दीन के। अब यौमुद्दीन क्या है? एक दिन होगा जिस पे हमें रिजल्ट दिया जाएगा, यानी हमारा एक रिजल्ट डे होगा, अवार्ड डे कह लें आप उसमें। तो उसमें हमें हमारे अमाल नामे दिए जाएंगे। और हमारे अमाल नामे जो दिए जाएंगे उनके जो मालिक हैं वो कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला, मालिक यौमुद्दीन है। फिर उसके बाद जब हमें अल्लाह की अथॉरिटी भी पता चल गई, तो फिर उसके बाद हमने अपना बताया कि अब आपकी बात आ रही है कि आपने क्या करना है। तो हमने क्या कहा कि हमने अल्लाह जी आपकी इबादत करनी है। जब हम इबादत आपकी करेंगे तो फिर हम क्या है? व इय्याका नस्तईन, फिर हम आप ही से मदद मांगते हैं। हमें बहुत से मसाइल आते हैं, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स का हल किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। किससे हेल्प मांगनी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से हेल्प मांगनी है। और फिर उसके बाद हमने अपनी ज़िंदगी के गोल को सेट किया। हमने अल्लाह से क्या मांगी? हदायत मांगी। और हमने क्या कहा कि हमें सीधे रास्ते पर चलने की हदायत अता फरमा दे। हमने सीधे रास्ते पर जाना है, डी ट्रैक हमने नहीं होना। कौन से सीधे रास्ते पर हमने जाना है? उन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। इनाम याफ्ता लोगों को जानना है, उनके रवैयों को देखना है, और फिर उन पर चलने की सबसे पहले अल्लाह से तौफीक मांगनी है और फिर उसकी कोशिश करनी है। और किन लोगों की तरह हमने नहीं होना? जो गुमराह लोग थे, जिन पर अल्लाह गुस्से हुए, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, उनकी तरह हमने नहीं बनना। तो उनका जिक्र क्यों किया हमने? इसलिए ताकि हमें पता चले कि उनमें क्या क्या फॉल्ट्स थे, वो क्या क्या करते थे। जो वो करते थे वो हमने नहीं करना, उस पे हमने क्रॉस लगा देना। हमने ये अपनी एक चेकलिस्ट तैयार कर लेनी है। उस चेकलिस्ट में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हमारे माइंड में हमारी प्रिपेयर होनी चाहिए।
یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ وہ سورہ الفاتحہ ہے جس کی چیک لسٹ ہم بارہا، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے اور ہمیں ان سے بچنا ہے، تو ہم بار بار اس کو دہرا رہے ہیں نا، ہماری بار بار یہ ریویژن ہو رہی ہے. آپ جب نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کس اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. اس سوچ کے ساتھ آپ نے سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے جب بھی پڑھنا ہے.